नमस्ते सबको, मैं श्वेता आपके सामने आई हूँ एक नया ब्लॉग लेकर। आज है 8th डे ऑफ लद्दाख राइड 2021 और हम हैं श्रीनगर डल लेक में। और आज का राइड जो है बहुत ही खास है, जिसका नाम हम हमेशा सुनते आए हैं, कारगिल। तो कारगिल से होते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। ले है 400 किलोमीटर दूरी पर, बट रास्ता बहुत ही लंबा है, किलोमीटर्स में कम ही दिखेगा। तो आज से जो चढ़ाव है, हम माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, वो भी बर्फ वाले। इसके लिए कुछ खास पहना है, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसे लगता है। पहाड़ों में जाने से पहले हमने अपने आप को कुछ अच्छे से तैयार करने की कोशिश की है। ये है वार्मर्स जो हमने डिकैथलॉन से लिए हैं, आज इनको पहना है। और ये है वो रूम जिसमें हम रहते। और तो ऑलमोस्ट हमारा लगेज पूरा रेडी है, सिर्फ जाके इसको फिक्स करना है हमारे सावित्री पर। तो हम निकल पड़ रहे हैं हमारी जर्नी की तरफ। थैंक यू अंकल फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और रात का डिनर भी बहुत अच्छा था। और हमारे कश्ती वाले अंकल भी आ गए हमको किनारे तक लेके जाने के लिए। स्टार्ट हो जाते हैं हम। चलो चले। गेज पूरा यहीं पर है, पूरा ऑक्यूपाइड। और अभी सावित्री पे चढ़ रहा है और हम भूल गए अपना टॉवल लॉज में। अंकल को बोला है, देखते कैसे आएगा वहाँ से। ये ऐसी जगह को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा है, पर श्योर कभी भी आएंगे तो यहाँ का प्लान ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिलीज के साथ, अपने चहेतों के साथ। फर्स्ट फ्यूल ब्रेक ले लिया हमने। और यहाँ पे श्रीनगर में प्राइस है 101 रुपीज़ 61 पैसे। नेशनल हाईवे 1 पर है हम, दूर नहीं है, बहुत जल्द वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो श्रीनगर में आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ बहुत सारे खेत भी है, लॉट्स ऑफ राइस, बहुत तरीके के वेजिटेबल्स, बहुत तरीके के फ्रूट्स सभी यहाँ पे उगाते हैं। और जो डल लेक में हमने देखा था, वहाँ पे भी फ्लोटिंग फार्मिंग जैसा होता है। जो अंदर रहते हैं डल लेक में, वो लोग वहाँ पे भी फार्मिंग करते हैं, बट हमको मौका नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर जब भी आएंगे तो आपको बहुत सारा टाइम निकाल के घूमने के लिए आना पड़ेगा फुर्सत में। हम जैसे रश में आएंगे तो नहीं चलेगा। जो पीछे की तरफ पहाड़ दिख रहा है ना, पूरे माउंटेन्स है। अभी नज़ारा नहीं दिख रहा है क्योंकि झाड़ है, वरना पूरे ग्लेशियर माउंटेन्स पूरे दिख रहे थे। आपको चलते चलते सब बताऊँगी। क्या खा रहे हो? हम पूरी का। इट्स नॉट ए पूरी, इट्स छोले भटूरे। उसको पूरी बोलते हैं। इट्स ए भटूरा। इट्स ए भटूरा। हमेशा की तरह एक ही चीज पे दोनों अटक जाते हैं। यही हो रहा है गाड़ी पर। वो बोलेंगे नीचे, मैं बोलूँगी ऊपर। मतलब दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो गजबिज हो रहा है जब हम फोटो निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, जब हम फोटो निकालने की कोशिश करते हैं, उनके व्यू में ऊपर है, मेरे व्यू में वो सामने है। तो अभी तक थोड़ी बहुत झगड़ा, अभी तक थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोकझोंक, थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई थी। तो हमारे साथी राइडर्स भी आ गए हैं। एंड हमने देखा एक बटालियन गया है 20 गाड़ियों का, रॉयल एनफील्ड, मस्त लगा। तो अभी तो हमारा नाश्ता भी आ गया, स्पेशल छोले भटूरे। फटाफट इसको खा के अभी यहाँ से निकलेंगे। और जो रास्ते से आ रहे हैं, श्रीनगर में रुके, हमको सिर्फ थोड़ा सा दिखा था कि नेचर कैसा रहता है, बट जब हम ये रास्ते से आ रहे हैं तो बोल नहीं सकते कि क्या मस्त जगह है। सिंध रिवर से होते हुए जो ब्रिजेस है, और आगे चल के पता नहीं क्या क्या ब्रिजेस देखने पड़ेंगे, कितना नेचर के पास आएंगे। मतलब आँखों के लिए तो कोई भी त्योहारों से कम नहीं है। तो हर एक दिन अभी त्योहार है हमारा। ఇంటర్లను చూస్తున్నట్టుంది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. అది పేరు ఆర్టిఫిషియల్ నేర్చుకున్నాం. నేర్చుకొని పోతురా. ये कुछ साथी है तेलंगाना से,
हमारे लद्दाख के लिए। अच्छा लगता है जब आपके लोग कहीं पे मिल जाते हैं, तो वो अपनेपन का कुछ अलग ही मज़ा होता है। हिमालयाज में 100 किलोमीटर राइड कर लिया श्रीनगर, और जो राइड किया मतलब एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस हो रहा है हमारे लिए। जो माउंटेन्स जो हिमालयस के बीच में वहाँ है, छोटे छोटे रिवर क्रॉसिंग्स, एक तरफ ग्रीन कलर के माउंटेन्स, एक तरफ ब्लैक कलर के माउंटेन्स, एंड एक तरफ पूरे बर्फीले माउंटेन्स। क्या पहाड़ है, क्या एक्सपीरियंस है, एक्चुअली लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। ये ऐसा फीलिंग है जैसे आपको लगेगा कि आप दूसरे जन्नत में आ गए हो। बहुत मज़ा आया अभी तक आकर। और अब हम हैं 0 पॉइंट में, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग। एंड वहाँ पर जो छोटा वाटरफॉल है वहाँ तक सब पैदल जा रहे हैं या फिर ये यूज़ करके जा रहे हैं। और इनका तो जवाब नहीं, ये तो साइड ही नहीं देंगे। आई ऑलवेज प्रीफर कि कपल राइडिंग भी हो सकता है, इसीलिए मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि और एक कपल मिला है आज हमारे इस राइड में। एंड ये लोग दिल्ली से हैं एंड दे आर स्टार्टेड अ वीक बैक। तो वो श्रीनगर में रह के पूरा श्रीनगर देख के वगैरह, देन दे स्टार्टेड टू लद्दाख। आई होप यू हैव वंडरफुल जर्नी, ऑसम मेमोरीज, क्लिक करना आराम से। लेट्स कैच अप, या होपफुली वी विल कैच अप। बाय। पहुंचे फाइनली जोजिला, जो भी कट गया है, जोजिला पास 0 पॉइंट के पास, जो एल्टीट्यूड है 11,645 फीट। और हमारी सावित्री ने हमको सही सलामत यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो वंडरफुल वंडरफुल, बहुत मस्त लगा। यहाँ पे ठहरने के बाद जाने का मज़ा ही नहीं आता है, मन ही नहीं करेगा यहाँ से जाने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है और अभी लद्दाख बहुत दूर है। काफ़ी लोग लद्दाख से होते हुए यहाँ पे आए एंड दे से दैट प्लेस इज ऑसम ऑसम ऑसम। तो अभी बहुत दूर नहीं है हम लद्दाख से। और वहाँ पे देखिए छोटा सा झरना, वहाँ चल के देखते हैं कि पानी को हम लोग छू सकते हैं या नहीं। आई फील लाइक ये गाना गाओ, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। मतलब ये बिगिनिंग है, पता नहीं आगे कौन से गाने। जोडी राइडर्स के साथ बने रहिएगा। 60 रुपये का ब्रेड ऑमलेट और 60 रुपये का, 5 रुपये का मैगी मिला 60 रुपये में। ये अच्छी हवा में हिमालयास के बीच में बैठ के हम ये लंच कर रहे हैं। खाना खा लिया, खाना इन से ब्रेड ऑमलेट और मैगी ही। पैसे वैसे बिल हो गया 380 सिर्फ। यहाँ पर मतलब ये ऊपर लाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। ये कॉस्टेड 60 रुपीज़ फॉर अस, विच इज़ ओनली 35 आउटसाइड। बट होता है, इतनी दूर लाना भी कोई कम बात नहीं है। सो ऊपर जाने से मतलब जहाँ पे भी आप दूसरी जगह पे जाते हो तो महंगे इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे लाने के लिए उनको कितना प्रॉब्लम होता है वो यहाँ पर खुद आने पर ही मालूम पड़ता है। और यहाँ पे एक अंकल है, तो काफ़ी लोग तब से शॉल्स भेज रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने अंकल से पूछा, हाँ गांव के लोग यहाँ पे शॉल्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं। बट बहुत लोग ऐसा है कि गड़बड़ में लेना चाहते हैं, बट हम लोग तो लेना चाहते हैं बट लगेज हम लोग लेके नहीं जा सकते। तो देखते क्या स्पेशलिटी है, अंकल से पूछते हैं। बोलो अंकल, ये कौन सा है? ये मातूश इधर का फेमस शाल हम लोग खुद घर में बनाते हैं। ये गर्म बहुत होता है, माइनस टेम्परेचर में चलता है ये वाला शाल। नाइस। हाँ, इसका दुकान का अगर आप रेट देखोगे शोरूम का 2500, 2000, 1500, 1800। हमारा वो प्राइस नहीं होता है इनका। हमारा खाली लागत का पैसा होता है इनका। अच्छा है, हमारा खुद का लागत होता है, वही पैसा हम लेते हैं इसकी। विच इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत नरम है, स्पून है। ये भी आएगा सेमी पश्मीना में, ये भी गर्म बहुत रहेगा, ये भी माइनस टेम्परेचर में चलेगा। ये भी सदाबहार शाल है, सदाबहार शाल होता है। इसका फैशन कभी नहीं आउट होता है, ये देख लो। ओह,
एक ये वाला होता है, ये होता है सेमी पश्मीना लाइट वेट में। इसका वेट बिल्कुल नहीं होता है, पॉर्टिवियर शॉल होता है। इसका भी रेट शोरूम का 3000, 3500, 4500 कुछ भी बोलते रहते हैं वो, लेकिन हमारा खाली लागत का पैसा होता है 1200 रुपए। 1200 रुपए दिस वन। और ये होता है याकू, ये भी गर्म होता है, रिवर्सिबल शॉल होता है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का शॉल है। हाँ। इसका भी रेट 900, हमारा 900 रुपए रेट है। दुकान का प्राइस अलग अलग रहता है इन चीजों का। ऑल डिपेंड। या तो ये सब आप लोगों की जानकारी के लिए कि यहाँ पे इसी तरीके के वैरायटी हैंडलूम शॉप्स मिलते हैं और हैंडमेड शॉल मिल जाएगी यहाँ। तो बहुत मेहनत से बनाते हैं घर पर और यहाँ पे ही बेच सकते हैं क्योंकि उनका ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू है, उनका रोज़ का रोटी है ये। तो थैंक यू अंकल। और हम लोग 6 महीने वेट करते हैं आप लोगों का, Right. ये भेजते हैं, आप लोग आते हैं और खरीदारी करते हैं, इसलिए हम सब डिपेंड आप लोगों के ऊपर सो होता इट ऑल डिपेंड्स ऑन टूरिज्म, हमारे ऊपर है। तो थैंक यू अंकल डिटेल्स देने के लिए। तो ये सब आपके लिए देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनकी जानकारी मेरे चैनल में देख सकते हैं। वहाँ पर जो आप स्कीइंग देख रहे हो वहाँ पर वाटरफॉल तो आ रहा है, पानी नीचे की तरफ नहीं अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर स्कीइंग अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, टूरिज्म और वेदर के हिसाब से प्राइजेस रहेंगी विच स्टार्ट्स विद 500 से लेके 1000 तक। तो आप ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जोजिला पास से पार हो जाने के बाद एक बड़ा सा चेक पोस्ट है। तो पहले अपने RT-PCR का रिपोर्ट दिखाने के बाद ऐसा आपको हाथ में लिखा जाएगा, फिर भी आपको एक रैपिड टेस्ट भी लिया जाएगा ऐसे यहाँ पर। तो फॉर श्योर RT-PCR कंपलसरी। टिकट, असली टिकट लद्दाख जाने के लिए क्या रैपिड टेस्ट और ख़त्म 27 आगे कारगिल के कमान के पास। और अभी जो RT-PCR टेस्ट लिया हमने रैपिड, उससे 1 मिनट दूरी पर ही फिर और एक बार यहाँ पे वो स्लिप दिखाना है। वहाँ पर आपको दिखाने के बाद वो चिट्ठी पे और कुछ लिखेंगे, आपके पूरे डिटेल्स लेंगे, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड ऑल। उसके बाद उसके ऑपोजिट में ही चिट्ठी आपको देके एंट्री लिखा के फिर हाथ में कुछ लिखा जाएगा, फिर आपको जाने की अनुमति मिलेगी। TS08 ये है टिकट टू लद्दाख। आपका जो पर्ची है वो सब वहाँ पर सामने वेरीफाई होने के बाद आपको ये साइन दिया जाएगा, इससे आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। घंटा 5 घंटा उसका हम जो है ना ज़्यादा मतलब नहीं देखते हैं, फिर भी हम छोड़ देते हैं। क्यों आप लोगों को आते आते आप लोगों को देर होता है रास्ते में, हाँ कहीं यहाँ भी रुकना पड़ता है, तो हम आप लोगों को जो है 1, 2, 3 घंटे का अगर एक्सपायर हो गया उसको अलाउ करते हैं, क्योंकि वहाँ सुनामर्ग में रोक कर रखते हैं। लेकिन 1 दिन से ऊपर आपका एक्सपायर हो गया तो उसको हम नहीं छोड़ते। तो 96 आवर है उसका। 96 आवर्स वैलिड RT-PCR टेस्ट है, लोकल की रावचु। सो सर आपका नाम? नूर मोहम्मद। आप पुलिस ऑफिसर ఉన్నాయండి? मैजिस्ट्रेट सारे చెప్తారు మనకి। और सैयद जो भी पैसेंजर या हमारे टूरिस्ट आते हैं उनके लिए RT-PCR होना मस्ट है। जिनके पास RT-PCR है, अगर वो कहीं मैसेज करेगा तो उनको यहाँ रिपीट करके जाना है। रिपीट टेस्ट में अगर नेगेटिव आ गया फिर उनको अलाउ करना है, अगर पॉजिटिव आ गया वापस करना है। PCR के बगैर यहाँ अलाउ करने का ऑर्डर ही नहीं है। अब RT-PCR भी विद इन 96 आवर बिफोर का आपके पास वैलिड होना चाहिए, तब जाकर हम आपको छोड़ सकते हैं। सर और एक छोटा इन्फॉर्मेशन, अभी देखो हम आज कारगिल में रुक रहे हैं जी। और हमारा RT-PCR आज ही सुबह में मिला, ठीक है। तो आज हम कारगिल में रुकेंगे और कल लेके ले निकलेंगे। तो ये RT-PCR काम करेगा ना दोनों के लिए? आपको RT-PCR लगातार काम करेगा, लेकिन यहाँ ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि आप ट्रैवल करके आ रहे हैं, कंटेक्ट में आ रहे हैं ना श्रीनगर से, जम्मू से, तो उस सूरत में आपको RT-PCR आपका बिल्कुल वैलिड है, तो यहाँ एक रैपिड टेस्ट लेना ज़रूरी है ताकि आगे जाने के लिए ऐसा ना हो कि अगर उसमें आप पॉजिटिव पाया तो फिर कहीं जाकर आप पूरा चेन लगाएगा। उस चेन से बचाने के लिए समझ लो ये एक किस्म का आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ हमारे लद्दाख के लिए फिल्ट्रेशन हो रहा है। मेहरबानी करके जितने भी ट्रैवलर आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको आप ये मैसेज पहुँचाए कि आप लोग RT-PCR टेस्ट जो है ना 96 घंटे के अंदर वाला लेकर यहाँ आ जाए ट्रैवल के लिए, तो आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। थैंक यू सो कर मच सकते सर हैं। फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। सो दैट इज़ द गेट नाउ। अगर वहाँ से निकल गए तो हम अब नहीं रुकेंगे। क्यूटिल बॉय कहाँ जा रहे हो? मैं लद्दाख जा रहा हूँ। लद्दाख जा रहे हो? क्या बात है, हम लोगों को इतने साल लग गए, अब भी लद्दाख जा रहे हो? हाँ। सो दे आस्क्ड फॉर द स्टिकर्स दिए। मैंने वो सबसे बोल रहे थे कि यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल वाली, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो अच्छे से जाना लद्दाख, मम्मी पापा की बात सुनना, ओके?
ओके थैंक यू। तो टाइम हो गया 5:30 और हम लोग पहुंच गए द्रास। द्रास को इस प्लैनेट में सबसे सेकंड ठंडा प्लेस है इट सीम्स। यहाँ पे रात में -3 ऐसे भी जाता है और यहाँ पे का लोकेशन देख रहे तो बहुत मस्त है। कारगिल और श्रीनगर के बीच में द्रास आता है। कारगिल और 60 किलोमीटर्स है। प्लान आज वहाँ पे जाने का था बट फॉर्चुनेटली एक मेरे हस्बैंड की वजह से हम लोग आज द्रास रुक रहे हैं एंड द्रास इज़ वेरी ऑसम और एंड द स्टे इज़ वेरी ऑसम। मतलब ऐसा कुछ सोचते नहीं हम लाइफ में कि हम ऐसी स्टेज पे आके ऐसे कुछ होटल पे रहेंगे विच इज़ नॉट लेस देन 5-स्टार होटल। द मेडोज द्रास में द ओनली बिल्डिंग विच इज़ सो हाई एंड नाइस होटल। आपको एक बार रूम दिखा देती हूँ का व्यू और होटल का व्यू कुछ ऐसा है। सी वाओ, वो ऊपर जो पहाड़ है वहाँ तक भी जा सकते हैं तो देख रहे कि उस तरफ जा सकते हैं एंड लुक और ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट एक बीच में। मतलब यहाँ के यहाँ पर जो घर है उनका जो रहने का स्टाइल है सब बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि ऐसे घर काश अपने भी होते अपने यहाँ पर। वाओ, अ ब्यूटीफुल बेड एंड ए टीवी। मतलब एक लग्जरी डे स्पेंड कर सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड, लफ्ज़ों में नहीं बयां कर सकती। और आज हम यहीं रुक रहे हैं और कल हम लोग निकल जाएंगे ले के लिए। हाँ, सो एक्चुअली एक्साइटमेंट का कुछ जवाब नहीं है। आई एम नॉट हैविंग एनी वर्ड्स। सो यहाँ पर एक फ्लावर्स वैली है तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया कि आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डे लाइट 8 बजे तक रहता है। रात ऐसे हो जाती है पर दिन 8 तक रहता है। तो सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके आएंगे। फटाफट थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए कि ये रूम कैसा लग रहा है, यहाँ का जो नज़ारा यहाँ से आपको दिख रहा है वो कैसा लग रहा है। ये होटल के बारे में आप क्या ओपिनियन रखती हो? द मेडोज मतलब हमें तो बहुत पसंद आया भाई। गुड इवनिंग एवरीबडी। और नीचे कमेंट करके बताइए इतनी रोशनी में क्या वक्त हुआ होगा। इट इज़ 7:30, 7:30। और वहाँ देखिए पहाड़ों के पास बैठ के हम लोग आज खाना खाने वाले हैं। क्या बात है, धन्यवाद पतिदेव। 5:30 तक हम लोग पहुँच गए थे बट थोड़ा फ्रेशअप होके पूरा डेटा सिर्फ ट्रांसफ़र को रख के आए हैं। ये सब में ही 7:30 बज गए वरना थोड़ी देर बाहर जाके कुछ एक्सप्लोर करेंगे जैसे फ्लावर वैली और वो पीक के ऊपर भी मोटरसाइकिल जा सकता था वैसा जाने की कोशिश करें बट बहुत लेट हो गया। आधे घंटे में पूरा डार्क हो जाएगा, ना उधर के ना इधर के रहेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना रिलैक्स करें, आज अपने पति के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। तो खाना खाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, टीवी आया तो टीवी देखेंगे वरना थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे फिर सो जाएंगे। फिर कल निकलेंगे लद्दाख के लिए। तो चलिए देखते हैं कि खाना कैसा है। द मेडोज द्रास में खाना कैसा मिलता है। स्टे तो बहुत ही मस्त था, मुझे बहुत मस्त लगा। लो वो फीलिंग अलग है, वो सिर्फ आप समझ सकते हैं जब आप आओगे। सो टाइम इज़ 10। बाहर जाने की बात हो रही थी बट आज का मौसम मतलब यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। 8 बजे तक फुल रोशनी, 8 बजते ही एकदम से डार्क हो जाता है। तो बाहर नहीं गए, खाना खा के ऊपर आ गए। 9:30 बज गए तो थोड़ा बहुत एडिटिंग करने की कोशिश की बट यहाँ पे जो ठंड है द्रास पूरे दुनिया में 2nd नंबर पे आता है ठंड के मामले में। तो इसी वजह से हम यहाँ पे रुके ताकि वो एक्सपीरियंस कर पाए और एक्सपीरियंस बहुत जम के हो रहा है। इट्स ऑलरेडी 10 डिग्रीज हियर, सिर्फ 10 बजे है रात के और इतनी ठंड लग रही है और सुबह तक शायद 3 भी जा सकता है, 4 भी जा सकता है, तो नॉट श्योर। तो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहे, थकान इतनी महसूस हो रही है। ज़्यादा तो राइड नहीं किया बट जो माउंटेन्स में राइड चला के आए, फिर RTPC टेस्ट, यहाँ पे 5-6 बार उतर के फिर फ़ोटोज़ वगैरह खींच के आने में बहुत देर हो गया था तो उसमें थोड़ी थकान महसूस हो रही है।
तो बहुत मुश्किल है जब आप राइड करते हो और फिर आकर आपको एडिटिंग भी करना होता है या फिर ऐसा कुछ लगाना पड़ता है काम, तो थोड़ा बहुत मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो वो ही पहली बार है, तो बहुत कोशिश करें, इवन मैं और मेरे हस्बैंड भी करने में। तो ये जो व्लॉग है 8वें दिन जोड़ी राइडर्स में, आपको अच्छा लगा होगा यही मैं सोचती हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, चहेतों के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिए और जोड़ी राइडर्स के साथ लद्दाख राइड 2021 को एंजॉय करिए। चलिए फिर कल मिलते हैं 9th डे लद्दाख राइड में। बाय।